अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉट फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के एमसीक्यूज़ को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया। इंडिया में फार्मास्यूटिकल की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW। करेक्ट ऑप्शन बी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। क्वेश्चन 2, इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर एक्सेप्ट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एनालिस्ट। करेक्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्राइजेज। ऑप्शन है लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेज, गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन 4, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड विथ। शेड्यूल एन किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी, एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी, एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन होलसेल ड्रग स्टोर। करेक्ट ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी। क्वेश्चन 5, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF इज रिलेटेड विथ। शेड्यूल FF किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है पेरेंटल प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। ऑप्शन में से कौन सा है जो कि प्रोहिबिटेड है, उस चीज़ को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है टॉयलेट प्रिपरेशंस, आयुर्वेदिक ड्रग, शेड्यूल CG ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग। करेक्ट ऑप्शन डी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मिस ब्रांडेड ड्रग रेफर्स टू अ ड्रग दैट। मिस ब्रांडेड ड्रग मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है कंटेन्स इनकरेक्ट लेबलिंग इंफॉर्मेशन, is of substandard quality, is adulterated, is counterfeit. Correct option A, contains incorrect labeling information. Question 8, the first edition of Indian Pharmacopoeia was published in the year. Indian Pharmacopoeia का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1940, 1950, 1955, 1985। करेक्ट ऑप्शन सी, 1955। क्वेश्चन 9, कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर। कोका, ओपियम और हेम्प किस एक्ट के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजन एक्ट, डेंजरस एक्ट, स्पूरियस ड्रग एक्ट। करेक्ट ऑप्शन सी, डेंजरस ड्रग एक्ट। क्वेश्चन 10, द इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय। इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन सब का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। करेक्ट ऑप्शन बी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन IPC। क्वेश्चन 11, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। PCI दोबारा कितने ईयर में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है? ऑप्शन है
every 2 year, every 3 year, every 5 year, every 6 year? Correct option every 5 year. Question 12, पर्पज़ ऑफ फेज 3 ट्रायल इज, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का क्या पर्पज़ है? ऑप्शन है टू डिटरमाइन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज इन ह्यूमंस, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, डिटरमाइन पॉसिबल थेरापेटिक यूजेस, इफेक्टिव डोज रेंज, efficacy and safety of drug in longer number of patient 500 patient, long time adverse effect after marketing drug. Correct option C, efficacy and safety of drug in longer number of patients. Question 13, the term narcotic drug refers to drug that, narcotic drug किस टाइप की ड्रग? ऑप्शन है induce sleep, relieve pain, affect the central nervous system, promote digestion. करेक्ट ऑप्शन सी, अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद ये स्लीप को इंड्यूस वगैरह कराती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा, अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्वेश्चन 14, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग किस शेड्यूल के अंतर्गत मैकेनिकल और कंट्रासेप्टिव आते हैं? ऑप्शन है आर, शेड्यूल आर, शेड्यूल एच, शेड्यूल एस, शेड्यूल ओ. करेक्ट ऑप्शन शेड्यूल आर. क्वेश्चन 15, इफ ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इट्स थेराप्यूटिक वैल्यू or it is made to appear of bitter or greater therapeutic value, then it really is known as. ऑप्शन है एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, ट्रू ड्रग. ऐसी ड्रग जिसमें बहुत ज़्यादा कलर, बहुत ज़्यादा कोटिंग, बहुत ज़्यादा पॉलिश किया गया है, जिसके चलते उसका थेराप्यूटिक वैल्यू घट जाए या बढ़ जाए, तो ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मिसब्रांडेड ड्रग. क्वेश्चन 16, द टर्म फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन है एक्रेडिटेशन ऑफ फार्मेसी कॉलेज, रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन 17, पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन. पेटेंट एक्ट किस सन में आया था? ऑप्शन है 1948, 1940, 1970, 1999. करेक्ट ऑप्शन 1970. क्वेश्चन 18, द टर्म प्रिस्क्रिप्शन रेफर्स टू. प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है और रिटन ऑर्डर फॉर अ ड्रग बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, a medication label on a drug container, the process of dispensing a drug to a patient, a list of approved drug by the regulatory authority. Correct option A, written order for a drug by a medical practitioner. Question 19, pack size of drug is covered under. ड्रग की पैक साइज किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है शेड्यूल पी, शेड्यूल P1, शेड्यूल आर, शेड्यूल ओ. करेक्ट ऑप्शन बी, शेड्यूल P1. क्वेश्चन 20, फॉर लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, ड्रग फॉर्म नंबर रिक्वायर. ऑप्शन है 20, 20B, 21, 20F. करेक्ट ऑप्शन सी, 21. क्वेश्चन 21, द primary objective of the Drug and Cosmetic Act is to. ऑप्शन है regulate the manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics, establish quality standards for drug and cosmetics, ensure the safety and efficacy of drug and cosmetics. All of the above. Correct option D, all of the above. Question 22, as per schedule P, कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन एट. शेड्यूल पी के अकॉर्डिंग कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर किस उस पर स्टोर करना चाहिए? ऑप्शन है
ए कूल प्लेस, ए कोल्ड प्लेस, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीग्रेड, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इन कूल प्लेस। करेक्ट ऑप्शन टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीग्रेड। Question 23. The term Schedule H in the Drugs and Cosmetic Act refer to? Schedule H का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या मतलब है? ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस, शेड्यूल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स, शेड्यूल ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स, शेड्यूल ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग। करेक्ट ऑप्शन बी शेड्यूल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स। Question 24. DTAB has डैश एक्स ऑफिसियो मेंबर। इसमें कितने एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4, 8। करेक्ट ऑप्शन डी 8। Question 25. फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग स्पेशल लेबलिंग रिक्वायर इज। ऑप्शन है सिंबल एक्स गिवन इन रेड, symbol N is red display on left top corner of the label, symbol N displayed on left top corner of the label, symbol H displayed on right top corner of the label। Correct option symbol N is red displayed on left top corner of the label। N RX से भी इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 26. एस्प्रिन सोडियम कम्स अंडर। एस्प्रिन सोडियम की शेड्यूल के अंतर्गत आता है शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जे, शेड्यूल डब्ल्यू। करेक्ट ऑप्शन शेड्यूल एच। क्वेश्चन 27. एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज। शेड्यूल जी ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? मेटफॉर्मिन, एनालाप्रिल, सिफ्रोक्सिम, बारबिटल। करेक्ट ऑप्शन ए मेटफॉर्मिन। क्वेश्चन 28. इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास्ड। 1954 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट। करेक्ट ऑप्शन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। क्वेश्चन 29. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आता है कौन से फेज़ में? ऑप्शन है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। करेक्ट वन इज डी फेज़ 4। क्वेश्चन 30. शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन द क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू ड्रग्स। ऑप्शन है WXYV। शेड्यूल है तो किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? तो शेड्यूल वाई के अंतर्गत आता है। जितनी आपकी क्लिनिकल ट्रायल ड्रगें होती हैं उसको नई ड्रगें इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर जो करना है तो वो आपके शेड्यूल वाई के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 31. MHRA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। ये कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है? ऑप्शन है UK, डेनमार्क, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। करेक्ट ऑप्शन ए UK। क्वेश्चन 32. एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल T स्टैंड अबाउट। ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथी ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनाइट ड्रग, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एलोपैथी ड्रग। करेक्ट ऑप्शन सी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। क्वेश्चन 33. द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। किस ईयर में ये पास हुआ था? ऑप्शन है 1940, 1950, 1960, 1970। करेक्ट ऑप्शन ए 1940। लास्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कवर्ड अंडर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग की एक लिस्ट है वो ड्रगें सिर्फ मेडिकल सुपरविज़न के अंतर्गत ही पेशेंट उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है? वो लिस्ट किस शेड्यूल में पाई जाती है? ऑप्शन है
शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल आई, शेड्यूल जे। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।